झारखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पेश कर रही है। इतना ही नहीं, जीत के दावेदारी भी चल रही है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोकहित अधिकार पार्टी भी झारखंड में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा के दावे कर रही है। हमारे साथ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुंज बिहारी साहू जी हैं। उनके साथ साथ हजारीबाग लोकसभा के प्रभारी रामविलास जी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुंज बिहारी जी से बात करते हैं। दादा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां तो कर रही है, अपने अपने जीत के दावेदारी भी कर रही है। आपकी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरेगी? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने हमारी बात को रखने का मौका दिया। यह पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी स्वतंत्र है, ना इसको इंडिया गठबंधन से लेना है ना एनडीए गठबंधन से लेना है। और आज़ादी के 76 साल बीत गया, यह दोनों गठबंधन ने इंडिया के मतलब भारत के पब्लिक को, सभी समुदाय को ठगने का काम किया है, मतलब गुमराह करने का काम किया है। शिक्षा देंगे तो चिकित्सा देंगे, तो नौकरी देंगे तो 15-15 लाख रुपया खाता में भेज देंगे। ये सब बिचौलिया है, सब झूठा का गारंटी दे करके मतलब पब्लिक लोग को गुमराह किया है। हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। आपने देखा होगा कि आज तक अमेरिका का कोई भी सदस्य इंडिया दवाई कराने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ निःशुल्क शिक्षा है, पढ़ाई में पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। इसलिए वहाँ पर दावेदारी अच्छा रहता है और वहाँ का इंडिया नहीं आते। इंडिया का अक्सर लोग जाते हैं अमेरिका इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ उपलब्ध रहते हुए पर भी सरकार गुमराह किया है, पढ़ाने का काम नहीं किया है। 85% जनता को शिक्षा से दबा कर रखा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तो बढ़िया काम कर रही है और अब की बार कह भी रही है कि 400 पार के नारे के साथ वो कि हम अगर इस बार सत्ता में आए तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा। तो फिर आपकी पार्टी कैसे इस पर अपनी बात रखेगी? देखिए, ये सब झूठा बात है और बहुत सारे वादे किए थे। 15-15 लाख खाता में भेज देंगे, करोड़ों को नौकरी देंगे। आज हजारीबाग लोकसभा में कंपनियां के चक्कर में हजारों घर बेघर हो गया। बाल बच्चे गरीब परिवार को रो रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो ये सब जुल्म है, झूठा शासन है। इसका जवाब 2024 में जनता देगी। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी से जोड़ेंगे, बच्चों की शिक्षा 9वीं से 12वीं तक बच्चों की शिक्षा के लिए भी सारा कुछ दे रही है। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी भी है, दूसरी ओर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं है। आपकी पार्टी अभी फिलहाल वर्तमान में ना तो झारखंड में कहीं पहचान रख रही है ना तो केंद्र में, तो फिर कैसे ये दावेदारी आपकी? पहचान बन जाएगा। अब कोई बच्चा जन्म के लेने के बाद तुरंत जवान नहीं हो जाता है, तो जवान करना पड़ता है। इसलिए जवान हो जाएगा और जवान होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में जवान हो जाएगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी लोकहित अधिकार? पहला प्राथमिकता होगा निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा। तीसरा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हमारी सत्ता जब आ जाएगी, आने के बाद जो भी काम आएगा सरकार द्वारा उसको समान अधिकार से सबको वितरित किया जाएगा। मतलब 1 लाख करोड़ का आया थे, गांव में दे दिए तो 10 लड़का उसमें एडजस्ट हो गया। तो ये सब सिस्टम है और मेरे पार्टी में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। बहरहाल तो लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हजारीबाग से बड़का गांव से ये बिलोंग करते हैं। इनका कहना है निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा ये हम समाज को देने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि किसी जाति धर्म से भेदभाव नहीं है। हमारे साथ हजारीबाग के प्रभारी भी हैं लोकहित अधिकार पार्टी से, इनसे बात करेंगे। दादा, क्या लगता है कि आप प्रभारी है वहाँ, इस बार के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये वास्तविक में हमारे इस देश में जो शोषित, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित, विस्थापित लोगों का जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी आई है।
और निश्चित ही यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और ये दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश में आज तक राज करते आई है। उस भेद को निश्चित तौर पर लोक हित अधिकार पार्टी जो है तोड़ने का काम करेगा और उन तमाम भारत के नागरिकों के लिए जो हमारा संवैधानिक हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिसको आज तक वो ढांप के रखा है, आज तक संविधान का एक भी पन्ना भारतीय शिक्षा नीति में सिलेबस में कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है, तो निश्चित तौर पर है कि उसमें जो आम जनता का हक अधिकार जो दिया गया है उसको उजागर ये दोनों पार्टियां नहीं होने देना चाहती है और लोक हित अधिकार पार्टी जो है उसी को उजागर करेगी। अच्छा, झारखंड राज्य के गठन हुए 23 से 24 वर्ष बीत गए। हमेशा से यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई होती रही है। आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद आज तक आदिवासियों का जो हक अधिकार है वो नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी पहचान जो होती है सरना धर्म कोड वो भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे में आगे भविष्य की कल्पना कैसे करें? लोक हित अधिकार पार्टी इस ओर अपना स्टैंड कैसे रखेगा, अपनी प्रतिक्रिया कैसे देगी? हाँ, बस यही तो हम कहना चाहते हैं कि देश हो या फिर राज्य हो, आज झारखंड राज्य में आज 24 साल होने चला, झारखंड राज्य अलग हुए, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है वो झारखंड राज्यवासियों को नहीं मिला है। आज झारखंड में देखिएगा खनिज संपदा के लिए ये जाना जाता है और यह स्टेट अगर बोला जाए झारखंड तो खनिज संपदा के माध्यम से सबसे अमीर होना चाहिए, जो कि यहाँ की जनता सबसे गरीबी में जी रहा है। आप देखते होंगे हजारीबाग रोड में, रांची रोड में जो एक साइकिल पर 4 से 5 क्विंटल कोयला लोड करके एक आदमी अपना सीना को छलनी करते हुए पसीना पसीना होते हुए जो मजदूर चढ़ाता है, अगर इस देश में, इस राज्य में अगर समूल व्यवस्था होता रोजगार का तो शायद हम समझते हैं अपना शरीर को वो तोड़ते हुए इस तरह का काम नहीं करता। एक सवाल फिर से हम कुंज बिहारी जी आपसे लेंगे कि एक बड़ी चुनौती होगी हजारीबाग लोकसभा में, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे साथ पूरा हजारीबाग लोकसभा के जनता है और जनता के कहने पर ही आज हम लोकसभा प्रत्याशी बने हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिला है और मिलेगा और इसमें योगदान देने का भी बात हुई है, योगदान भी सब कुछ देगा। इसलिए आपकी पार्टी कितने सीटों पर इस बार? हमारी पार्टी झारखंड के 14 लोकसभा सीट से लड़ रही है और पूरा इंडिया में 70 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। बहरहाल ये थे हमारे साथ लोक हित अधिकार पार्टी के प्रभारी और प्रत्याशी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड में 14 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी दिए हैं और जीत सुनिश्चित होगी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लोक हित अधिकार पार्टी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। वहीं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो चुनौतियां आएंगी, जो प्रत्याशी है उनका भी ये डट कर मुकाबला करने को तैयार है। अब देखना होगा लोक हित अधिकार पार्टी इन चुनौतियों को कैसे स्वीकार करती है, कैसे रणभूमि में कूदती है और क्या कुछ सफलता इन्हें आगे प्राप्त होती है। इसी तरह की तमाम जानकारी और खबरों के लिए लगातार बने रहें QMS न्यूज़ के साथ।